कवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें रिलेशन निकालने बोला है ज़ीरोज़ वैल्यू का और उसके कॉफिशिएंट का। अब हम लोग देखते हैं कि जो भी इक्वेशन होता है तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक चीज़ जान जाते हैं कि इसके साथ जो भी नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। तो अगर पूछेगा कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, यहाँ पे 1 पूछ देगा क्वेश्चन में। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, ये -2, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स -2। और कांस्टेंट टर्म क्या है, -8। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर a के लिए क्या है, a 1 है, b क्या है -2 है, और c इक्वल टू क्या है -8 है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जानना होगा कि यहाँ पे जो टर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं a के जगह पे यहाँ कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 है, b के जगह पे -2 है, और c के जगह पे -8 है। हर इक्वेशन जितना दिया रहेगा, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ रहेगा, उसमें हम लोग यही चीज़ जानेंगे। पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका क्या है, पॉलिनोमियल में ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे a b c जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिखे हैं, ये जो इक्वेशन है इसी में से हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे क्या क्या वैल्यू हमारा होगा। अब जैसे हम लोग को ये जानना होता है इसमें कि जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर तो ये मैक्सिमम पावर, ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है 2, वो क्या बोलते हैं, उसको पावर बोलते हैं। यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है इसका कितना वैल्यू निकलेगा, 2 वैल्यू निकलेगा, x का 2 वैल्यू। अगर यहाँ हाईएस्ट पावर होता 3 तो 3 वैल्यू निकलता, हाईएस्ट पावर 1 ही रहता, सिर्फ ये टर्म ही नहीं रहता तो हमारा एक वैल्यू सिर्फ निकलता। तो हम लोग जानते हैं कि जिसका एक वैल्यू निकलेगा उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, 2 रहेगा उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 3 रहेगा तो बोलेंगे पॉलिनोमियल। इस तरह से हम लोग को पॉलिनोमियल हम लोग को पढ़ना है। अब इसमें हम लोग को ए बी सी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ए किसको बोलते हैं, बी किसको बोलते हैं और सी किसको बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को जानना होता है कि जो वैल्यू आएगा हमारा, एक्स का 2 वैल्यू आएगा, एक्स का 2 वैल्यू आएगा तो उसको बोलते हैं, एक वैल्यू को बोलते हैं अल्फ़ा और दूसरा वैल्यू को बोलते हैं बीटा। जब इसके बारे में हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम लोग को निकालने देगा इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर एक देगा हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो ये क्या होगा, अल्फ़ा बीटा। तो हमारा जो रिलेशन जो हम लोग को निकालना है, ये इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास x का 2 वैल्यू आएगा उसको अल्फ़ा और बीटा के नाम से जानेंगे, और अल्फ़ा बीटा का हम लोग को क्या करना है, सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी निकालना है। इसको वेरीफाई करना है हमारा इक्वेशन सही बना है या नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टर्म दिया हुआ है इसको क्या करते हैं, ये जो नंबर यहाँ पे होता है इस नंबर को इधर वाले जो नंबर होता है यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 बन जा क्या होगा 8। अब इसको हम लोग इस तरह से फैक्टर में तोड़ना है, जैसे इसको तोड़ेंगे 4 2 जा 8, और 4 और 2 का जो है क्या ऐसा करें प्लस या माइनस, कि ये बीच में जो हमारा मिडिल टर्म है वो हमारा आ जाए। तो यहाँ पे अगर -4 और +2 करते हैं तो हमने जैसे पहले भी सिखाया हुआ है कि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 होगा, और साइन किसका रहेगा, बड़ा वाला नंबर का, इसलिए माइनस। हमने इस यहाँ पर ही माइनस क्यों रखा, यहाँ क्यों नहीं माइनस रखा, ये क्योंकि हमारा जो यहाँ सॉल्यूशन है यहाँ पे -2 दिया हुआ है। ये -2 लाने के लिए हमने यहाँ पे बड़े वाले नंबर पे माइनस का टर्म दिया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये 2 और 2 का पेयर बना के हम लोग को कॉमन लेना है। देखना है कि यहाँ से हम लोग क्या क्या सेम चीज़ है जिसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। x यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह से x बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा, x का पावर 2 का मतलब हुआ 2x है, एक x बच गया, और यहाँ पे एक x बाहर निकाल दिया हमने तो 4 बच गया। यहाँ से क्या हम लोग कैरी कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं 2, दोनों जगह पे 2 है। यहाँ पे क्या होगा x माइनस, यहाँ से हमने 2 निकाल दिया तो यहाँ क्या बच जाएगा 4। कई बार बच्चे हम मिस्टेक करते हैं कि यहाँ से 2 हमने निकाला तो यहाँ 6 बचना चाहिए। तो ये ऐड के टर्म में अगर हमको जोड़ना रहता
तो हम लोग यहाँ पे 6 बचता। लेकिन यहाँ पे है क्या कि ये जो अंदर मल्टीप्लाई होता है ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाना चाहिए, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये हमारा टर्म आ जाना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे 4 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x - 4 दोनों जगह पे है, दोनों जगह से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। बच क्या जाएगा, ये x और ये क्या +2 = 0। जैसे कि हम लोगों ने बताया स्क्वायर रहेगा तो 2 वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे x - 4 = 0, एक और यहाँ पे आएगा x + 2 = 0। ये क्यों होता है, ये देखिए ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का है, तो ये पूरा का पूरा टर्म इधर जाएगा डिवाइड में, इसके साथ डिवाइड में जाने के बाद 0 हो जाएगा, इसीलिए इतना = 0 ये हमने लिख दिया। एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको रखते हैं और ये भी तो मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो इसका मतलब है इतना = ये पूरा टर्म उधर 0, इसलिए हमने सेकेंड टर्म इधर लिखा है। अब यहाँ पे x = ये -4 है तो इधर जाएगा तो +4, यहाँ पे x = +2 है तो इधर आके -2। ये हमारा 2 टर्म आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या था, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, -b/a। ये हम लोग को जानना होगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए हम लोग जब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला है -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा -b। अब b हम लोग देखते हैं क्या है, यहाँ पे b के लिए -2, माइनस तो ये पहले से है, यहाँ पे b का जो वैल्यू है वो -2 है, और a के लिए क्या है 1। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमारा ये जो 2 वैल्यू आया है इसमें से इसको एक अल्फ़ा बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। अल्फ़ा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है -2। अब यहाँ पे देख 2 साइन आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +2 ऐसे लिख देंगे, नीचे डिवाइड में 1 उसको नहीं भी लिख सकते हैं। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 4 में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 = 2। हमने देखा कि दोनों साइड इक्वल आ गया वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सम ऑफ जो निकाला हमने वो सही है। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसके लिए क्या होता है, c/a। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा बीटा, और c यहाँ पे देखते हैं c क्या है -8a, a कितना है 1, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा क्या है 4 मल्टीप्लाई बीटा क्या है -2, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे, और -8। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 2 = 8, ये माइनस रहेगा और ये -8। तो हमने देखा कि दोनों तरफ जो इक्वल है वैल्यू आ गया हमारा, इसलिए हम लोग लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। बस सॉल्व हो गया हमारा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन हमको बनाना है।